दोस्तों, हम अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हैं और उन्हें इंग्लिश में बातें करना सिखाते हैं। हम उन्हें बचपन से ही एनिमल साउंड सिखाते हैं। डॉग बार्क्स, कैट म्यूज, लायन रोर्स। इस तरीके से हम हर साउंड उन्हें सिखाते हैं और इस तरह हम अपना भी रिपीट कर लेते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हिंदी में भी इन जानवरों की आवाज़ों के अलग अलग शब्द होते हैं? क्या आप इनके बारे में बता सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि अगर हम गाय की आवाज़ की बात करते हैं तो गाय क्या करती है? हिंदी में बताएं। गाय रंभाती है। एलिफेंट की साउंड सिखाते हैं। एलिफेंट की साउंड होती है ट्रम्पेट। लेकिन क्या आप हिंदी में बता सकते हैं कि हाथी की आवाज़ को क्या कहते हैं? हाथी की आवाज़ होती है चिंघाड़ना। इसी तरीके से शेर की, भालू की, हर जानवर की और कुछ गैर जीवित जो जीवित नहीं होते उन चीज़ों की भी हिंदी में आवाज़ होती है, जिस आवाज़ के बारे में कुछ हम बोलते बोलते सीख जाते हैं। लेकिन बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ हमें पता ही नहीं होती कि हम क्या कह रहे हैं। या उसे बकरी की आवाज़ है, मान लीजिए, बकरी की आवाज़ क्या कहलाती है? तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं हिंदी में जानवरों की और अन्य चीज़ों की आवाज़ क्या कहलाती है। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा में किसी भी प्रकार की आवाज़ के लिए जो हम शब्द को प्रयोग करते हैं उन शब्दों को हम कहते हैं ध्वन्यात्मक शब्द, वर्ड्स डिनोटिंग साउंड्स। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि बूंदें टप टप गिर रही हैं, तो बूंदों की आवाज़ है टप टप। तो सबसे पहले हम पशुओं की आवाज़ सीखेंगे। साउंड्स ऑफ एनिमल्स, पशुओं की बोलियाँ। सबसे पहला होता है ऊँट। ऊँट की आवाज़ होती है बलबलाना। गधा, गधे को हम कहते हैं, गधे की आवाज़ को रेंकना। जैसे कहेंगे गधा रेंक रहा है, जो ढेंचू ढेंचू आवाज़ होती है, ढेंचू ढेंचू, तो वो होती है गधे की आवाज़, जिसे हम कहते हैं रेंकना। भालू, भालू की आवाज़ होती है घरघराना। गाय, गाय की आवाज़ होती है रंभाना। हाथी, हाथी चिंघाड़ता है, तो हाथी की आवाज़ को कहते हैं चिंघाड़ना। शेर या चीते की आवाज़ होती है, इंग्लिश में जैसे कहते हैं रोर, तो हिंदी में कहते हैं दहाड़ना। कुत्ते की आवाज़ लगभग सभी लोग जानते हैं। कुत्ता इंग्लिश में कहते हैं बार्क और हिंदी में कहते हैं भौंकना। बकरी मिमियाना। मेढक टर्राना। मेढक जब आवाज़ करते हैं शाम के टाइम बारिश के दिनों में कहीं, तो आवाज़ आती है ट्र ट्र, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं टर्राना। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करना। घोड़े हिन हिनाना। बंदर किलकिलाना। चीता गुर्राना भी कहते हैं और दहाड़ना भी कहते हैं। भैंस डकारना। भेड़ मिमियाना। गीदड़ हुआ हुआ करना। सांप फुफकारना। बैल की आवाज़ होती है डकारना। भौरे, भौरे जो आवाज़ करते हैं, हमिंग साउंड होती है, उसे हम हिंदी में कहते हैं गुंजारना। अब हम पक्षियों की आवाज़ें सीखेंगे, साउंड्स ऑफ बर्ड्स। चिड़िया की तो आप जानते हैं, चर्पिंग होती है, चिड़िया चहचहाना। कौवा काऊ काऊ करना। कबूतर गुटर गूं करना। मुर्गा कुकड़ू कू करना। कोयल कूकना, आवाज़ आती है कोयल की प्यारी सी, ओ ओ ओ
उसे हम कहते हैं कोयल कूकना। मक्खियाँ को साउंड्स को कहते हैं मक्खियाँ भिन भिनाना। उल्लू हो करना। तोता टें टें करना। बाज चीखना। बत्तख कूजना। अब हम कुछ ऐसे शब्दों की ध्वनि सीखेंगे जो जीवित पशु या पक्षी नहीं हैं। उनके लिए हम हिंदी में अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे बूंदों की आवाज़ होती है तो बूंदों की आवाज़ होती है टप टप। पानी की आवाज़ भी टप टप होती है। अच्छा, आँखों की जो आंसू होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? छल छलाना। तो इन ध्वनियों को हम जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ और क्रियाएं कह सकते हैं। साउंड्स और फंक्शंस ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। हृदय धड़कना। जिह्वा लपलपाना। दांत किटकिटाना। हिंदी में आपको लिखते समय, बोलते समय इन शब्दों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको ये ध्वनि या साउंड सिखा रही हूँ। पैर पटकना। इंजन भक भक करना। गाड़ी छुक छुक करना। रेलगाड़ी के लिए कहते हैं छुक छुक करना। गोली सनसनाना। घंटा टनटनाना, टन करना या टनटनाना। घड़ी टिक टिक करना। घुंघरू रुनझुन करना। पायल के लिए भी रुनझुन करना कहते हैं, घुंघरू के लिए भी कहते हैं। मोटरसाइकिल फटफट करना। चारपाई चूं चूं करना। हवा सरसराना। धनुष टंकारना। तोप या बंदूक दनादन। दरवाज़ा खटखटाना। झरना झरझर करना। पंख फड़फड़ाना। रुपए या पैसा खनकना। बिजली कड़कना। बादल गरजना। तो ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो आपकी हिंदी सुधारने में मदद करेंगे। अतः इन शब्दों को अच्छी तरह समझ लीजिए और सही जगह प्रयोग में लाइए। देखते रहिए लॉजिक टच। इसको सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। धन्यवाद।